सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि हमारा फिजिक्स का क्लास 10th का 5th चैप्टर है, उसका 11th पार्ट है। तो इस चैप्टर में कल हमने कॉन्केव लेंस के जो केसेस होते हैं हमारे दोनों वो पढ़े थे, और उससे पहले हमने उसके रूल्स भी पढ़े थे, जिससे फिर हम उसकी इमेज फॉर्मेशन कर पाए। उसके पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पूरा खत्म हो चुका था, और अब हमारा लेंस का वैसे पोर्शन खत्म हो चुका इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। आज पहले हमें पढ़ना है कॉन्केव लेंस के थोड़े यूजेस के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस। तो ये इस रिफ्लेक्शन यानी लाइट वाले चैप्टर की एक ये लास्ट वीडियो होगी, और फिर कल आपका पहले एक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलिए फिर एक बार यूजेस डिस्कस कर लेते हैं ऑफ कॉन्केव लेंस। तो जो हमारे कॉन्केव लेंस होते हैं दे आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। जो चश्मा लगाते हैं उनके स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं, क्योंकि एक डिसीज होता है मायोपिया करके, वो आप ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो मायोपिया करके इसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। उसके लिए अगर किसी को हो रहा हो वो कि पास का नहीं दिखता, तो हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं। सेकेंड, इट इज यूज एज ए आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, उसके आई लेंस की तरह यूज होता है। थर्ड इसका यूज है, अगर आप इसे कॉन्वेक्स लेंस के साथ यूज करो तो हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम बन जाते हैं। जो हमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करने होते हैं उनके लिए। और फोर्थ, इट इज यूज एज अ वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स। जो आप लोग देखते हो अपने आप लोगों के घरों में, मेन गेट पे एक वो होगा छोटा सा होल, कुछ लोग मैजिक होल बोलते हैं, कुछ लोग स्पाई होल बोलते हैं, जिसमें आप बाहर का देख सको कि कौन आया हुआ है और उसका एक वाइड एंगल व्यू मिले, उसके लिए आपका कॉन्केव लेंस यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ अ लेंस। एक इस चैप्टर की जो सारा हमारे न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है उसकी भी एक वीडियो आएगी, और उससे पहले हमें डिस्कस करना है पावर ऑफ अ लेंस। तो किसी लेंस की पावर क्या होती है, भले ही वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई स्फेरिकल लेंस है, उसकी पावर क्या होती है? अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में बोले तो पावर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। यानी कि अगर आपका कोई लेंस है और वो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो लाइट उस पर पड़ने के बाद कितनी कन्वर्ज करेगा, या कॉन्केव लेंस है तो कितनी डाइवर्ज करेगा, उससे हम कहते हैं उसकी पावर कितनी है, इस लेंस की पावर कितनी है। ठीक है, चश्मे के भी अगर आप चश्मा लगाते हो तो आपने सुना, आपको तो पता ही होगा कि हम कहते हैं इतने पावर का चश्मा है। ठीक है, यानी कि वो कितना उसे रिफ्रेक्ट करवा पा रहा है, लाइट को कितना बेंड करवा पा रहा है, कितनी कन्वर्ज या फिर कितनी डाइवर्ज हो पा रही है। लेकिन आप इसकी ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जनरली पहली वाली लिखना, लेकिन पावर ऑफ लेंस ये भी कह सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल, P इज इक्वल्स टू 1/f। तो P हमारी यहां पावर है और F इज द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हम लेंगे इन मीटर्स। तो इससे क्या पता चलता है हमें, पावर जो है हमारी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो इससे हम ये डिराइव कर पा रहे हैं कि अगर आपकी पावर कम है यानी फोकल लेंथ ज्यादा है, या फिर आप इसे उल्टा समझो कि फोकल लेंथ आपकी कम है तो आपका पावर ज्यादा है लेंस की, या अगर आपका एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम होगी। ठीक है, अगर लेंस की शॉर्ट फोकल लेंथ है तो ज्यादा होगी, और लार्जर फोकल लेंथ है तो पावर कम होगी। पावर को हम मेजर करते हैं, यानी यूनिट जो होती है पावर की, दैट इज डायोप्टर। इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग पावर, डिनोट करते हैं हम इसे बाय कैपिटल D। ठीक है, अगर पूछे वन डायोप्टर क्या है, तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस
हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सिंपल सी बात है, P इज इक्वल टू 1/f। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो उसकी पावर होगी 1 डायोप्टर। ठीक है। अब क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। वही द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फोकल, इससे अगर आपको पावर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला भी आप ये रख सकते हो और आपकी इजीली पावर निकल जाएगी। जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा इस चैप्टर का वो एक अलग वीडियो में आएगा, और जो अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का, अब उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कि अगर आपको पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी एक लेंस नहीं, कॉम्बिनेशन है हमारे पास लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है कुछ, कॉन्केव लेंस ऐसे होता है, और इन दोनों को जो मिला के आएगा, यानी कि कोई ऐसे जो हमारा एक लेंस बनेगा प्रॉपर जुड़ा हुआ, उसे हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन है लेंस का। ठीक है, और उसकी हमें फिर पावर निकालनी होती है। तो अगर इसकी पावर है कॉन्वेक्स की P1, कॉन्केव की P2, तो टोटल पावर क्या हुई? P1 प्लस P2। सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस की पावर है 2, कॉन्केव लेंस की पावर है -4। कॉन्केव की तो माइनस में होती है क्योंकि, तो अगर आपको टोटल निकालनी है तो P इज इक्वल्स टू 2 प्लस -4, तो यानी -2 पावर आ गई। ठीक है, तो यानी हमें यह पता चल रहा है कि अब अगर आपका कोई ये लेंस है कॉम्बिनेशन जिसमें कॉन्केव की पावर इतनी और कॉन्वेक्स की इतनी, तो वो बिहेव करेगा कॉन्केव की तरह, क्योंकि वो माइनस में आ रही है हमारी पावर, और हमें ये पता है कि माइनस में पावर आती है हमारे अगर कॉन्केव लेंस हो तब, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो से करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।